तो मैं आज आपके लिए लिमिट की सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम बेसिक रूप से दो रूल पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव बटा इन्फिनेटिव रूप और अनंत इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव रूप। तो पहले हम बात करते हैं इन्फिनेटिव बटा इन्फिनेटिव फॉर्म की। अब थोड़ा सा हमने डिस्कस कल वाली वीडियो में किया था कि अनंत बटा अनंत और जीरो बटा जीरो फॉर्म को किस रूल के द्वारा सोल्व किया जाता है। किस रूल के द्वारा सोल्व किया जाता है वो है हमारा डीएल हॉस्पिटल रूल। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो हमारा एग्जाम्पल है 2x माइनस 1 और 3x प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 1 और x प्लस 1। लिमिट हो गई हमारी x टेंस टू इन्फिनेटिव। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो अब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो हमने पाया कि x की यहाँ पे घात, यहाँ पे x की एक घात, ऊपर मिलके कितनी घात हो गई, दो घात हो गई, एक ये और एक ये। नीचे x की कितनी घात है, एक ये और एक ये, मतलब ऊपर नीचे पावर क्या है, समान है। ऊपर नीचे यदि पावर समान हो तो इसका जो आंसर आएगा वो किसके रूप में आएगा, एक संख्या के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा, एक नंबर के रूप में। ठीक है, तो अब हम इसको देखो पुट करके देखते हैं कि इन्फिनेटिव बटा इन्फिनेटिव रूप बनता है या नहीं। यहाँ पे x की जगह इन्फिनेटिव रखा हमने, तो इन्फिनेटिव माइनस कुछ भी, तो देखो भाई समुद्र वाली बात है, समुद्र में से एक बूंद निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनेटिव हो गया, -1 किया तो इन्फिनेटिव बचा, इन्फिनेटिव इंटू इन्फिनेटिव, और नीचे भी इन्फिनेटिव इंटू इन्फिनेटिव, क्या बन गया, इन्फिनेटिव बटा इन्फिनेटिव रूप। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो कल हमने बात की थी डीएल हॉस्पिटल रूल की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाई डीएल हॉस्पिटल रूल। तो डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर नीचे तब तक अवकलन करते रहो जब तक कि हमें एक निर्धारित वैल्यू प्राप्त न हो जाए। ऊपर मैंने इसको कैलकुलेट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव, ये हो गया हमारा 6x², ये हो गया हमारा 4 - 3x, और ये बच गया हमारा -2, और नीचे वाला हो गया हमारा 5x² और प्लस 6x, और ये हो गया हमारा +1, ये आ गया। अब देखो करना क्या है, ऊपर नीचे जो बड़ी घात है ना उसको कॉमन लेना ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले में बड़ी घात क्या है, x² है, x की 2 पावर को ऊपर नीचे कॉमन ले लो। ऊपर नीचे x की अधिकतम घात को कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनेटिव, ये हो गया 6x² कॉमन ले लिया, -1/x -2/x²। इसी प्रकार नीचे x² कॉमन लिया, ये बच गया 5 + 6/x + 1/x²। ये बच गया हमारे पास। अब देखो x² से x² कट गया, x की जगह इन्फिनेटिव रखा तो 1/इन्फिनेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। 2/इन्फिनेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। 6/इन्फिनेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। 1/इन्फिनेटिव कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास आंसर आया 6/5।
अब यहाँ से हमने पाया कि जो 6 है वो किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, और 5 भी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ऊपर तो आ गया हमारा 6 आया, नीचे 5 आया, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो आएगा एक्स स्क्वायर की अधिकतम घात का गुणांक और एक्स स्क्वायर की अधिकतम घात का गुणांक। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों को हमें इतना लेंथी मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना टाइम एक सवाल में वेस्ट कर दें। तो इसके लिए मैंने इसकी जो रामबाण ट्रिक बनाई है, वो रामबाण ट्रिक क्या है कि x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2 है और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 3 है, इन दोनों को क्या है, यहाँ पे देखो ये कोष्टक में क्या दिया हुआ है, गुणा में दिया हुआ, और नीचे भी किस में दिया हुआ है, गुणा में दिया हुआ है। तो ऊपर 2x का कोफिशिएंट और यहाँ पे गुणा में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और नीचे 5 और इसके कोफिशिएंट कितना दिया हुआ 1। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 6/5। तो ये इस तरह के सवालों की रामबाण ट्रिक हो गई। हम पेपर में शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने आपको एक रामबाण ट्रिक बताई है, जिससे कि इस प्रकार के सवाल शॉर्ट से शॉर्ट रूप में हो सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 6/5। अब हम बात करते हैं कि ऊपर x की पावर बड़ी हो, कैसे, देखो x³ - 2x + 1 और नीचे है x² - 1। लिमिट है हमारी x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब बन क्या रहा है, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी रूट। ठीक है, अब हम इसको डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो ये आ गया 3x² - 2 और ये आ गया हमारा 2x। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगेन हमारा बन रहा है इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी रूट। अगेन हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो ये आ गया हमारा 6x और ये आ गया हमारा 2। काटेंगे, कितना आ गया, 3x आ गया। लिमिट है हमारी x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो इन्फिनिटी रखो, आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो ऊपर घात हमेशा नीचे वाली से बड़ी हो, x की जो चर दिया हो उसकी, तो हमेशा ही आंसर क्या आएगा, हमेशा ही आंसर आएगा इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं तीसरे पावर की। ऊपर x की पावर छोटी हो, क्या हो, छोटी हो, तो हमारा आंसर क्या आएगा। बाय एग्जांपल हम समझते हैं x² - 1 x³ - 1। लिमिट है हमारी x टेंड्स टू इन्फिनिटी। बात करते हैं कौन सा रूप है, तो इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी रूप। तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो ये हमारा x² - 1, तो ये हो गया 2x और नीचे आ गया 3x²। ठीक है, लिमिट हो गई हमारी x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सोल्व करते हैं, एक x से x कट गया, बचा 2/3x। लिमिट है हमारी x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो संख्या आ गई ऊपर और नीचे आ गया इन्फिनिटी, तो संख्या बटा इन्फिनिटी कितना होता है, हमेशा 0। तो ऊपर x की पावर छोटी हो तो हमेशा ही आंसर आएगा 0। तो ये थे इसके 3 टाइप। और सोल्व कैसे करना है ये तो आपको पता चल ही गया कि डीएल हॉस्पिटल द्वारा इसको सोल्व करना है। अब हम बात करते हैं एक और रूप की, वो है हमारा इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव फॉर्म। अब इसके जो सवालों की जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम किस प्रकार करेंगे, इसके जो सवाल हैं वो हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो देखो एक मैं सवाल लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी √x² - 5x + 1 - x। अब हम इसकी बात करें तो इसको सोल्व करेंगे इसके जैसा ही, मगर
साइन हो ऑपोजिट, ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। देखो मैं करता हूँ किसे मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और चिन्ह क्या हो ऑपोजिट, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लस, और यहाँ पे हो गया x, नीचे आ गया हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 प्लस x। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हमारा बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये बन गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे ऐसे क्या ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और प्लस है x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। मैंने क्या बताया था, अब ये कौन सा रूप बन रहा है, इन्फिनिटिव बटा इन्फिनिटिव रूप। x की जो अधिकतम घात है, देखो अंडर रूट है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो x की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी हुई, 1 हुई, तो x की जो अधिकतम घात है उसको हम कॉमन ले लेंगे, उसको मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये बन गया हमारा माइनस 5 प्लस 1 अपॉन x, x की अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, मैंने उसको कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास ही निकल गया है ये। अब हम नीचे x की अधिकतम घात की बात करें तो नीचे भी x की अधिकतम घात 1 है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर और नीचे x की जो पावर है वो क्या है, समान है, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ गया प्लस 1, x से x कट गया, इन्फिनिटिव रखा तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव, ये 0 हो गया, ऊपर बच गया हमारा माइनस है, ऊपर बचा है हमारा माइनस 5, और नीचे ये यहाँ पे 1 बचा, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, प्लस 1, अंडर रूट के अंदर 1 और प्लस 1 ये बचा है हमारा, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, -5/2, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये भी हमने पढ़ा कि इन्फिनिटिव बटा इन्फिनिटिव रूप को कैसे सोल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने बताया था कि ऊपर घात बड़ी हो छोटी हो, उसको हम वैसे हमारे पहले वाले ट्रिक से देखें कैसे, तो क्या आएगा, जैसे एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये था। अब यहाँ पे मैंने देखा था ऊपर जो बड़ी घात है ना उसका जो गुणांक देखना है हमें, इसका ऊपर गुणांक कितना है 1, और नीचे एक्स क्यूब का गुणांक कितना है ही नहीं, तो एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पे शायद ये होगा 0x क्यूब, तो नीचे एक्स क्यूब का गुणांक है 0, तो 1/0 कितना आ गया, इन्फिनिटिव। तो ऊपर घात बड़ी हो नीचे छोटी हो तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। और हम बात करते हैं ऊपर घात छोटी हो और नीचे घात बड़ी हो, तो हमें किस प्रकार से उसका आंसर निकालेंगे कि ऊपर तो सबसे बड़ी घात का गुणांक कितना है 0 और नीचे क्या है 1 है, तो आंसर क्या आएगा हमेशा, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर छोटी और नीचे बड़ी घात हो जो चर की, तो हम उसका आंसर क्या कह देंगे, 0 आएगा हमेशा। तो ये थी हमारे जो 2 रूप, बाकी बचे हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वो है हमारा 1 दी पावर इन्फिनिटिव। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी।